बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुसलमान भाइयों और दोस्तों, जिस तरह के हमें और आपको बखूबी मालूम है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान के बेशतर अज़ला में सैलाब का कहर जारी है, जो कि एक क़यामत सुग़रा से कम नहीं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और इसी तरह दीगर ज़राए अबलाग़ से और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के आंखों देखा हाल अगर इंसान सुन लेता है तो इंसान का बदन जो है वो कांप उठता है। बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं इस सैलाब से, और उन लोगों के सामने उनके दीगर अमलाक और अशियाए खुर्दोनोश और उनके माल मवेशियाँ और दीगर कीमती सामान जो है वो इस सैलाब के बेरहम मौजों से बह रहे हैं। और जो लोग इस सैलाब से मुताअस्सर हैं वो अपनी हसरत और मायूसी की निगाहों से अपनी कीमती अमलाक को देखकर खून के आंसू बहा रहे हैं। इसी तरह नौजवान जो हैं वो भी बेबस हो चुके हैं, और इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। उनकी माँओं के सीनों के दूध ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो हालात बने हुए हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, इसको या तो अल्लाह पाक की जानिब से एक इम्तिहान करार दिया जा सकता है या एक आजमाइश करार दी जा सकती है, या हमारे जो ख़ुद के आमाल हैं, जो कि हमारे आमाल हम मिलावट हम करते हैं, कत्ल ना हक हम करते हैं, लोगों के हुकूक हम गसब करते हैं, करप्शन हम करते हैं, जना, चोरी, रिश्वत, चोर बाजारी और इसी तरह हर बुराई जो है वो हम में बदरज अतम मौजूद है। अगर देखा जाए साबका उम्मतों में तो उन पर भी इसी तरह आज़ाब आए, जिस तरह के हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर सिर्फ इस वजह से आज़ाब आया था कि वो जो थे वो नाप और तोल में कमी किया करते थे। आज बहैसियत मुसलमान और इस मुल्क पाकिस्तान कि जो मुसलमान हैं, कौन सी वो बुराई है कि हम में से नहीं है। इंसान अगर उन बुराइयों को ज़राए अबलाग से सुनता है तो रूंगटे उठ जाती हैं और खड़े हो जाती हैं। छोटे बच्चियों के साथ इस मुआशरे में जिनसी और ज़बरदस्ती फ़ेल हराम किए जाते हैं और उनको कत्ल किए जाते हैं। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और ये जो इम्तिहान है हमारी गुनाहों की वजह से, अल्लाह पाक इस इम्तिहान को ख़त्म फरमाए और हमें सब्र अता फरमाए, और मज़ीद इम्तिहानात में अल्लाह पाक हमें ना फंसाए। हम कमज़ोर हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, अगर आपने हम पर रहम ना किया तो लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, हम खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा। इसके अलावा इस वीडियो में आप हजरात के सामने आना वो एक शॉर्ट मैसेज देना था कि देखें इस तरह के सैलाब और ज़लज़ले, कुदरती आफात वो दुनिया के हर मुल्क पर आते हैं, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों या मुल्क पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और इसी तरह इंडिया की तरह पसमानदा ममालिक हों। ये जो सैलाब हैं और कुदरती आफात हैं ये मुल्क दुनिया के हर मुल्क पर आते हैं। ये बारी ताला की जानिब से होते हैं। लेकिन इन आफात के आने के बाद जो है बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी होती हैं और कुछ चीज़ों की तरफ हमारा इस्लाम हमें तरग़ीब करता है कि अगर ऐसे हालात आ भी जाएं तो इस्लाम हमें यकजहती की तरग़ीब देता है कि इस हालात में अगर किसी एक इलाके पर, किसी एक कौम पर और किसी एक मखसूस किस्म के इलाके वालों पर किसी किस्म का इम्तिहान और मुसीबत आ जाए तो उसके आस पास जो रहने वाले दीगर मुसलमान हैं
उन मुसलमानों की हर मुमकिन जो है वो इमदाद करनी चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए। जिस तरह कि हमारा इस्लाम भी बेकसों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों के साथ एहसान करना, उनके साथ भलाई करने की तरगीब देता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ का मफ़हूम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने किसी दीगर मुसलमान को उस वक्त कपड़ा दिया जिस वक्त उसके तन पर कपड़े नहीं थे, तो अल्लाह पाक इस मुसलमान को जन्नत के सब्ज़ जोड़े अता फरमाएगा। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह फरमाते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने किसी तंगदस्त, प्यासे और भूखे मुसलमान भाइयों को खाना खिलाया, तो अल्लाह पाक जो है वो क़यामत के दिन जन्नत में इस मुसलमान को जन्नत के फल और मेवे अता फरमाएगा। और इसी तरह अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दापोशी करे, तो अल्लाह पाक इस मुसलमान के ऐबों पर इस दुनिया में और आखिरत में पर्दापोशी फरमाएंगे। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अगर किसी मुसलमान ने किसी प्यासे को प्यास की शिद्दत की हालत में पानी दिया, तो बारी ताला इस देने वाले मुसलमान को क़यामत के दिन अल्लाह पाक, जो कि वो सख्त दिन होगा, आजमाइश का दिन होगा, तकलीफ़ का दिन होगा, उस दिन अल्लाह पाक इस मुसलमान को जन्नत की शराब देंगे और उस शराब के ऊपर जन्नत की मोहरें लगी हुई होंगी। तो हमारा दीन जो है, हमारा इस्लाम जो है, वो ऐसे हालात में अपने मुसलमान भाइयों के साथ भलाई और नेकी और ताउन और इमदाद का दर्स देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अगर किसी मुसलमान ने किसी दीगर मुसलमान को तकलीफ़ और मुसीबत के वक्त उसके साथ ताउन किया और इमदाद की, तो बारी ताला इस मुसलमान शख्स के साथ रोज़े क़यामत, जो कि सख्त दिन होगा, मुश्किल दिन होगा और मुसीबतों वाला दिन होगा, अल्लाह पाक इस दिन में उस मुसलमान के साथ नरमी और एहसान का मामला फरमाएंगे। इसी तरह एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर सुबह जब इंसानों पर सुबह होती है, तो एक फरिश्ता आता है, वो ये आवाज़ देता है कि या अल्लाह, और ये दुआ करता है कि या अल्लाह, इन मुसलमानों में और इन इंसानों में जो इंसान आपके रास्ते में खर्च करने वाला है, या अल्लाह उसके माल को बढ़ा दे, और जो आपके रास्ते में खर्च नहीं करता, या अल्लाह उसके माल को दो चार कर दे। तो अल्लाह पाक के रास्ते में और ख़ुसूसन इस तरह के आयाम में, मुसीबत के आयाम में, जिस तरह के इस सैलाब से मुतासर अफराद जो कि बेआसरा पड़े हैं, उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने महल्लों और कूचों को छोड़ दिया है, और वो पनाह गुरीज़ हैं, रोडों के ऊपर उन्होंने खेमे खड़े किए हुए हैं, ना उनके पास सर छुपाने के लिए कोई शेल्टर है, ना पाँव में पहनने के लिए कोई जूता है, वो तन के कपड़े। मुझे कल एक साथी बता रहा था, मुझसे वो मिला था, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, जो चीज़ें मैंने कमाई थी वो सब पानी बहा कर ले गई, और जो कीमती सामान थे मेरे घर में, वो मेरे घर के मलबे तले आ गए। तो ये सख्त आजमाइश के दिन है। जिन लोगों के ऊपर ये आजमाइश आई हुई है, कुदरत की तरफ से है, इनका कोई अमल दखल नहीं है इसमें, और ना हमारा कोई कमाल है कि हम पर अल्लाह पाक कोई अजाब नहीं ला रहा, ये बस अल्लाह पाक की तरफ से है। तो जिन मुसलमान भाइयों के ऊपर ये तकलीफ़ आई हुई है, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, हमें उनकी हर मुमकिन खिदमत, ताउन और इमदाद करनी चाहिए। ये दिन खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, हम पर भी आ सकते हैं। तो अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये आजमाइश की घड़ी जो है इसको ख़त्म फरमा। या अल्लाह, जो लोग बेआसरा हो गए हैं, या अल्लाह उनको सर छुपाने की लिए दोबारा उनको अपने घरों में या अल्लाह आबाद कर, उनके नकाइस और नुकसानात का या अल्लाह इज़ाला कर। और जो अफराद, जो मुसलमान, जो इंसान इस
सैलाब के बेरहम मौजों में अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर चुके हैं और लुक़्मा अजल बन चुके हैं। या अल्लाह उनके जो ख़ानदान वाले हैं, उनके पसमानदगान हैं, उनको सब्र जमील अता फ़रमा। बहैसियत मुसलमान हमें हर मुमकिन उनके साथ ताउन करना चाहिए, चाहे वो मामूली ही क्यों ना हो। अगर उनको खाने की ज़रूरत है तो अगर अपने तन से कुछ ज़्यादा हो, जिस तरह के बारी ताला सूरत आल इमरान में मुसलमानों से खिताब करते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि ए मुसलमानों, तुम में से उस वक्त तक कामिल नहीं बन सकते जब तक तुम अपने महबूब माल को अल्लाह पाक की रास्ते में खर्च ना करो, और जो चीज़ तुम खर्च करते हो अल्लाह पाक उसे बखूबी जानता है। तो इस आयत के नज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जाननिसार साथी थे, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उन्होंने जो उनके महबूब और कीमती माल थे वो अल्लाह पाक के रास्ते में वो उन्होंने खर्च किया। किसी ने अपने बाह को अल्लाह पाक के रास्ते में खर्च किया, और किसी ने अपने पसंदीदा घोड़े को, और किसी ने अपने पसंदीदा ग़ुलाम और बांदी को, और किसी ने अपने दीगर कीमती सामान और अमलाक और अशिया को अल्लाह पाक के रास्ते में खर्च किया। तो महबूब माल जो है, जो हमसे और आपसे और हमारे अहलो अयाल से ज़्यादा है, उसे अल्लाह पाक के रास्ते में खर्च करना चाहिए, और इन सैलाब के मुतासिरीन के साथ हर मुमकिन ताउन करना चाहिए। उनको तसल्ली देनी चाहिए कि ये आजमाइश की घड़ी है, हम लोग आपके साथ हैं, शाना बशाना है। इंशाअल्लाह आप लोगों को कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह आप लोगों के घर भी दोबारा बहाल होंगे। हमारी हुकूमत वक्त से भी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द जो है वो इन सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला करे, और ख़ुसूसी तवज्जो दे जिन इलाकों में मुमलिकत पाकिस्तान के, जिन इलाकों में सैलाब के बेरहम मौजों ने नुकसानात किए हैं, और इसके अलावा जो मुतअल्लिका इदारे हैं जिनकी गफलत से चंद एक इलाकों में फ्लड्स आए हैं, उनको भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, और इन मुसलमान भाइयों के इन नुकसानात पर खून के आंसू रोने चाहिए, और कुछ होश के नाखून लेने चाहिए कि इनकी ये महकमाना जो नाअहलियाँ हैं, वो इन्हीं की वजह से बाज़ मकामात पर जो फ्लड्स आए हैं, ये हमारे जो हुकूमती चंद एक इदारे हैं उनकी वजह से आए हैं। तो हुकूमत को भी अपनी मशीनरी जो है वो फिलफोर फ़ाल करनी चाहिए, और सैलाब के मुतासरीन के साथ ताउन करना चाहिए, लेकिन हुकूमत के मुंतज़िर नहीं रहना चाहिए। बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, हमें अपने इन मुसलमान भाइयों की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यही रिवाज है कि उन पर कोई आफत आती है तो उनके साथ आस पड़ोस में रहने वाले आबादियाँ या रहने वाले ममालिक जो हैं वो उन मुतासरीन के साथ ताउन करते हैं। तो इस्लाम भी हमें इस चीज़ का दर्स देता है, इससे माल नहीं घटता। अल्लाह पाक के रास्ते में माल खर्च करने से माल में इजाफ़ा होता है, बजाय इसके कि माल में कमी आ जाए। दिल खोल कर इन मुतासरीन के साथ ताउन करे। अल्लाह पाक हमें और आपको इनके साथ ताउन करने वाला बनाए, इखलास के साथ उनके साथ इमदाद करने वाला बनाए। अगर किसी मुसलमान भाइयों से कुछ नहीं हो सकता तो जानी जो अल्लाह पाक ने एक सेहत दी है, एक जान दी है, हाथ और पाँव दिए हैं, उनकी वो मदद कर सकते हैं कि उनको उन फ्लड के इलाकों से हम निकालने में मदद कर सकते हैं। हमारे रेस्क्यू की टीमों के साथ, पाक आर्मी के साथ, हमारी मकामी पुलिस के साथ, मकामी इंतज़ामिया के साथ, एक नौजवान जो हैं हम, वो बहुत कुछ उनके साथ ताउन कर सकते हैं, उनके साथ हेल्प कर सकते हैं। तो आएँ और इस मुश्किल की घड़ी में जो है हम ये कुर्बानी दें। अल्लाह पाक इस दुनिया में भी अजर अज़ीम से नवाजेगा, और आखिरत में भी जो है इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि अल्लाह पाक हमें अजर अज़ीम देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।